जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391 और इस पोस्ट के लिए एसके झा के द्वारा 41 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बनने वाला है सभी सब्जेक्ट का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश और करेंट अफेयर सभी का यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ पर तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम हिंदी का 400 यहाँ पर क्वेश्चन इसका बनाया गया है, तो 400 प्रश्नों का यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, एक ना प्रश्न है आपके सामने। ये जो सीरीज तैयार किया गया है इसमें प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड जो है सभी प्रकार का क्वेश्चन है। इस ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद होगा। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर एक ना प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जीत जोड़ इंद्रिय बराबर जितेंद्रिय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित कविता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मेरा ईश्वर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लाल पान की बेगम। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है आपके सामने कि मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक समुद्र का कुछ भी नहीं होता, सूर्य का, शासक का, साहित्य का और समाज का। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, समाज, बिल्कुल ही सही जवाब है। पाँचवा प्रश्न है आपके सामने कि एक कहानी यह भी रचना है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मनु भंडारी की, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छठवां प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। बताइए यहाँ पर छठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, गौरव का विलोम क्या होता है, तो लाघव होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह सही युग्म है। नेक्स्ट यहाँ पर सातवां प्रश्न है आपके सामने कि कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कमल के यहाँ पर पर्यायवाची कौन कौन सा है, तो सरोज भी है, पंकज भी है, अरविंद भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर आठवां प्रश्न है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर आठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो दालें हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जब जहर में हम ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो जहरीला बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न के निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी है जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं लिखा गया है। 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी प्रतीक, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि कबीर दास के पदों का संग्रह है। बीजक में, कवितावली में, सुरसागर में और पदावली में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बीजक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पद्मा सचदेव के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है कि उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, रिपोर्टाज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि कविता की परख निबंध के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कविता की परख के यहाँ पर निबंध के लेखक कौन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये जितने भी प्रश्न हैं
देखिए जो 10 प्रश्न हिंदी का पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, उसमें 5 प्रश्न रहेगा जो कि आपके बुक से रहेगा 10th के, और 5 प्रश्न रहेगा जो कि व्याकरण से रहेगा। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको बुक भी देखना होगा और व्याकरण भी देखा होगा। ये जो सीरीज़ तैयार किया गया बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ से 100% 200 का 200 प्रश्न है जो कि आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नामोर सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यशोधरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उर्वशी के लिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। उपन्यास, जीवनी, कहानी और नाटक। बताइए यहाँ पर जो शेखर एक जीवनी है, ये अज्ञेय के द्वारा जो कृति है ये क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यह एक उपन्यास है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बेणु संहार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20वां प्रश्न है आपके सामने कि लेकिन दरवाज़ा उपन्यास किसकी है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये पंकज बिष्ट का है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है कि लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% या डैश मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थान को यहाँ पर पूरा करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, तो लता की कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% गानापन मौजूद रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दूसरा सप्तक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ऐसे प्रश्न देखकर, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस इसको 1 से 2 बार आपको वीडियो देख लेना है, 100% याद हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न 100% आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप 5 प्रश्न 100% रहने वाला है ऐसा प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि आप प्रीवियस ईयर का देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न रहता है हिंदी का। 5 व्याकरण का रहेगा, अब 5 बुक से रहेगा। 23वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक, उस, आप, वह और हम। यह क्वेश्चन कुछ ठीक प्रकार से इसको नहीं स्पष्ट किया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, यहाँ पर रिक्त स्थान को तो भरना है लेकिन लड़का से पहले यहाँ पर रिक्त है। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कौन सा शब्द का प्रयोग होगा आपको बताना है कि डैश लड़का बहुत चालाक है, उससे, आप, वह और हम। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि मजदूर वर्ग के दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, तोड़ती पत्थर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है, हिंदी, प्राकृत, पाली और अवहट। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अवहट है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्न में से छेल छबीला शब्द, रंग शब्द में रंगीला, 12 चित्त का अडीला कहूँ, देवता में न्यारा पंक्ति की रचना करने वाले कौन सा है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ताज बीबी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, किस कहानी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र थे। ऑप्शन नंबर ए है उसने कहा था, बी है पुरस्कार, डी है तेजाऊ। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था, उसमें लहाना सिंह थे जो कि प्रमुख पात्र थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, एक दिशांत भाषण नामक रचना किसकी है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हरिशंकर परसाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो त्रिलोचन को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि मेरी जेल डायरी किसकी कृति है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, जवानी से, बचपन से, प्रशंसा से, बुढ़ापे से। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बूढ़ा आदमी है जो कि अपने बुढ़ापे से दुखी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस के परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? बताइए। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, इसका राइट यहाँ पर ताले नहीं होगा, ताल होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न आपके सामने कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सादा ही मीठा होती है। यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि है, इसको आपको चयन करना है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सादा ही मीठा होता है, इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ आ रहे हैं, यक्षराज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मुमुक्षु, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 37वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यस, यस का यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ यश के क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यश हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है कि अरुण कमाल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अपनी केवल धार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कृष्णा सोबती के द्वारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है कि मीराबाई किस काल की कवित्री है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भक्ति काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि 3 रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुन्नी, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो हल्कू की पत्नी थी, ये जनवरी नाइट पढ़े होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, किसका है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कौशल्या बसंत्री की, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, न आने वाला कल
अंधेरे बंद कमरे और अंडे के छिलके, ये तीनों के तीनों है जो कि मोहन राकेश की कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उसने कहा था बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो श्रृंगार भाव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य इनमें से कौन सा है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कामायनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान सिक्सतीज को मिलता है एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी घृणा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर साहित्य का यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पर हो जाए साहित्यिक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न की आंखों देगा गद्दर रचना की विद्या क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह एक संस्मरण है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो मितभाषी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं समीक्षात्मक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कविता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि राम तजु पे गुरु न बिसाऊँ, गुरु के सम हरि न निहारू। बताइए यहाँ पर उपयुक्त पंक्ति का महत्व दिया गया है किसके प्रति। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हरि के प्रति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। रावण का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दशानन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अति या संयुक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है मुक्ति बोध, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते हैं। रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल और गुरु नानक। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रामानंद हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि चाचा संज्ञा का विशेषण शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चाचा के यहाँ पर विशेषण क्या होगा। तो चचेरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के है। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का चयन करें। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह एक कर्मवाच्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
63वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बादलों के पार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह प्रश्न देख चुके हैं, लहाना सिंह हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर निशा हो जाएगा। निशा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दुरावस्था, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया गया है। इसमें से अशुद्ध शब्द को चयन करना है, अशुद्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनिष्ट, तदुपरांत, अनिरीक्षण, ये तीनों शब्द है जो कि शुद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सकर्मक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न की दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो झांसी की रानी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि आज्ञा की अरे यह अयावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यात्रा वृत्तांत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 71वां प्रश्न की इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इति जो आदि बराबर होता है इत्यादि, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 72वां प्रश्न की वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नागार्जुन का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है आपके सामने कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। यहाँ पर भागीरथ प्रयास के लिए अब मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो 73वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कठिन तपस्या करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मिठास बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रस से पीयूसी निधि है जो कि घनानंद की नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि व्याकुल का संधि विच्छेद होगा। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बी जोड़ आकुल बराबर व्याकुल होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मीराबाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि है। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रीति मुक्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि काल मुझसे होर है मेरी, काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 79वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। 80वां प्रश्न है किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दृढ़ निश्चय करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 81वां प्रश्न है आपके सामने कि जो बहुत जानता हो
उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। यहाँ पर 81 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 82 प्रश्न है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 82 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दुर्लभ हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 83 प्रश्न है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताइए यहाँ पर 83 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं दीनबंधु मित्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। किताब में हमेशा रहता है स्याही, पृष्ठ, कागज़ और कहानी। बताइए यहाँ पर 84 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृष्ठ होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महोत्सव का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 85 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महान है जो उत्सव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर जो 86 प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 86 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह एक निजवाचक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 87 प्रश्न है कि कंठ से निकलने वाला ध्वनि इनमें से कौन कौन सा है। तो क, ख, ग, घ, अंग, यह कंठ से निकलने वाला ध्वनि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 88 प्रश्न है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। वर्ग, सेना, झरना और सभा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी झरना है जो कि समूहवाचक नहीं है। यहाँ पर 89 प्रश्न है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 89 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ची प्रत्यय, बिल्कुल ही सही जवाब है। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। बताइए यहाँ पर 90 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अर्जुन का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 91 प्रश्न है कि आहान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बताइए यहाँ पर 91 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विसर्जन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 92 प्रश्न है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताइए यहाँ पर 92 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरज पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट यहाँ पर 93 प्रश्न है कि महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा। बताइए यहाँ पर 93 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 94 प्रश्न है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए यहाँ पर 94 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बादल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 95 प्रश्न है कि अतताई का क्या अर्थ होता है। बताइए यहाँ पर 95 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जो अत्याचार करता हो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 96 प्रश्न है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। बताइए यहाँ पर 96 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकृति, पुनर्जन्म, वर्षना और बलिष्ठ, ये सभी के सभी शब्द शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 97 प्रश्न कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये कौन सा विशेषण है। बताइए यहाँ पर 97 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह है सर्वनामिक विशेषण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 98 प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। बताइए यहाँ पर 98 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विष्णु का अनेकों नाम है, यहाँ पर अनेक होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 99 प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 99 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दीनहीन द्वंद्व समास का ये उदाहरण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर यथाशक्ति है जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, सॉरी अब यही भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। पीताम्बर है जो कि बहुब्रीहि समास का है। त्रिफला किसका उदाहरण है। तो ये है द्विगु समास का। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि आसमान टूट पड़ना क्या क्या अर्थ होता है। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर मुसीबत आना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो 300 प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए स्टार्टिंग का जो प्रश्न था वह हिंदी के बुक से लिया गया, जो कि डिफ़िकल्ट लग रहा था। कहीं पर और दोहा था तो कहीं पर लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, कहीं पर यात्रा वृत्तांत कुछ भी पूछ ले रहा था। ऐसा प्रश्न 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है।
तो बस उतना याद कर लीजिएगा, वहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।